बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका कुकिंग पैशन विद जेके में। आज की मज़ेदार रेसिपी जो मैं आपको बनाना सिखाने लगी हूँ वो है मखंडी हलवा। बनाने में बहुत आसान है, घर में मौजूद सिर्फ कुछ ही चीज़ों से ये मज़ेदार हलवा तैयार हो सकता है। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आप बहुत आसानी से इसको घर में आराम से बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने 1 मग सूजी का लिया है, उसे मैंने अच्छी तरह छान के 2 मग दूध में उसको अच्छी तरह मैंने भिगो के रख दिया। आधा घंटा इसको भिगो के रखा है। ये वाला मग इस्तेमाल किया है। 1 मग सूजी का लिया है और 2 मग मैंने इसके अंदर दूध के ऐड किए हैं और इसे आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया है। फिर एक फ्राइंग पैन लें, उसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है देसी घी डाला है। अब मैं इसके अंदर कटे हुए बादाम और अखरोट जो हैं वो मैंने काट के रखे हुए हैं छोटा छोटा, उनको मैं फ्राई करूँगी। 2 से 3 मिनट हल्की आंच पे इसको फ्राई करेंगे। इस तरह हमारे जो अखरोट और बादाम है वो क्रंची हो जाएंगे। ये मैंने थोड़े से बादाम लिए हैं, उनको कट करके डाल दिए। अब ये अखरोट हैं, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। हल्के हाथों से हल्की आंच पे हम इसको फ्राई कर लेंगे। इस तरह इनकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी और ये बहुत ज़्यादा अच्छे और क्रंची हो जाएंगे। इनको बाहर निकाल लेंगे। फिर एक देगची ले लेंगे, उसके अंदर पौना कप चीनी ऐड करेंगे। सबसे पहले चीनी ऐड करेंगे पौना कप, मतलब ये जो 1 मग है इसका पूरे मग से थोड़ा सा कम। इसको मैंने हल्की आंच पे ऐसे कैरमलाइज़ कर लेना है। ये खुद ही पिघलना शुरू हो जाएगी, कोई पानी नहीं डाला, कोई अभी इसके अंदर मैंने घी यूज़ नहीं किया। देखें इस तरह चीनी आहिस्ता आहिस्ता पिघलना शुरू हो गई है। पहले थोड़ी सी हार्ड होगी, फिर ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। इस तरह ऐसे बिल्कुल लिक्विड बन जाएगा। इस पे अब मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी, फिर थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। अब इसके अंदर मैं पौना कप ही जो है देसी घी डाल दूँगी। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप बनास्पति घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसके अंदर देसी घी चला गया। इसको हम जल्दी से हिलाना शुरू कर देंगे। ये खुद ही मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, खुद ही पिघलना शुरू हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन ये देखें इस तरह पिघल के एक बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। अब इसके अंदर मैंने जो आधा घंटा भिगोई हुई सूजी और दूध है वो मैं ऐड कर दूँगी। अच्छी तरह बाउल को साफ़ करके हम सारा जो मटेरियल है वो इसके अंदर डाल देंगे। इसको अब मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने अच्छी तरह कुक करना है। सबसे पहले हम मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका फ्लेम जो है वो तेज़ करना शुरू कर देंगे। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 2 इलायची, सब्ज़ इलायची खुशबू के लिए। इसको आपने पकाते रहना है जब तक ये इकट्ठा नहीं होना शुरू हो जाता। ये देखें मुझे पकाते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। मैंने मुसलसल चम्मच हिलाया है और ये इस तरह इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपने इसको मुसलसल पकाते रहना है। हमने इसका जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन और डार्क ब्राउन में लेके आना है। ये देखें अब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन मैंने इसको पकाना नहीं छोड़ा है। मैंने इसे मुसलसल चम्मच हिलाते हुए पकाते रहना है। चम्मच आपने मुसलसल हिलाना है और जो फ्लेम है वो आपने मीडियम टू हाई रखना है। इस तरह इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता रहेगा। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़े से बादाम और अखरोट। इसको फिर मैंने पकाना शुरू कर दिया है। अच्छी तरह पकाते पकाते तकरीबन इसको आपने आधा घंटा से 35 मिनट तक आपने अच्छी तरह पकाना है। ये देखिए कितना प्यारा माशाल्लाह खूबसूरत गोल्डन कलर आ गया है। लेकिन अभी मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट और इसको कुक करना है। बिल्कुल जब ये एक यकजान हो जाएगा और लगेगा कि इसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो तब आपने इसको उतार लेना है। मेरा जो मखंडी हलवा है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए इस तरह कितना माशाल्लाह खूबसूरत हलवा हमारा बन के तैयार हुआ है सिर्फ थोड़ी सी मेहनत से। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। एक बहुत सी अच्छी डिश ले लेंगे, उसके अंदर इसको सर्व करने के लिए बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं, जिसमें आपको पुलाव की, शामी कबाब की, कोरमे की, हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। अब जो बाकी बचे हुए बादाम और अखरोट हैं इसके ऊपर हम गार्निश कर देंगे। ये हलवा बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसको आप दावत में भी मेहमानों के आगे रख सकते हैं, उनके आगे पेश कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार हलवा है, आप घर में बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, ताकि आपको हर आने वाली मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।